मन हारता है, इंसान नहीं। एक शहर था, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। उसी शहर में रहता था एक आदमी, नाम था रवि। रवि की जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी। काम था, घर था, लोग थे, लेकिन रवि जानता था कि उसके अंदर सब ठीक नहीं है। हर सुबह जब उसकी आंख खुलती, मन भारी होता। मन कहता, फिर वही दिन, फिर वही मेहनत, फिर वही थकान। रवि उठता था, क्योंकि उठना जरूरी था। नहाता, तैयार होता और काम पर चला जाता। लेकिन रास्ते भर उसका मन चलता रहता। पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, पुराने डर। काम पर वो चुपचाप काम करता। गलती हो जाती तो मन चिल्लाने लगता, देखा, तू ठीक नहीं है, तुझसे नहीं होगा। रवि किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि यह आवाज उसके अपने मन की थी। शाम को वो थका हुआ घर लौटता। घर में शांति होती, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं होती। वो बैठ जाता और बस बैठा रहता। कभी मोबाइल देखता, कभी छत। नींद देर से आती, क्योंकि मन सोने नहीं देता था। एक दिन काम बहुत बिगड़ गया। रवि से बड़ी गलती हो गई। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रवि टूट गया। घर आकर वो जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो बोला, मैं क्यों ऐसा हूं? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने खुद से कहा, बस थोड़ा बैठ ले। वो बैठा रहा, ना खुद को डांटा, ना खुद को समझाया, बस सांस लेता रहा। उस रात वो देर से सोया, लेकिन पहली बार मन थोड़ा शांत था। अगले दिन फिर वही सुबह थी। मन फिर बोला, आज मत जा। रवि रुका। पहली बार उसने मन की बात सुनी, लेकिन पूरी नहीं। वो बोला, आज धीरे जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। वो काम पर गया। पूरा मन नहीं लगा, लेकिन गया। और यही उस दिन की जीत थी। दिन बीतने लगे। हर दिन अलग नहीं था, पर रवि थोड़ा बदल रहा था। पहले वो मन से लड़ता था, अब वो मन की सुनता था। जब मन कहता, थक गया हूं, रवि कहता, ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब मन कहता, डर लग रहा है, रवि कहता, डर ठीक है। धीरे धीरे मन की आवाज कम तेज होने लगी। एक शाम रवि बस से घर आ रहा था। बस अचानक रुक गई। लोग उतर गए। सड़क पर एक आदमी खड़ा था। वो लंगड़ा था, छड़ी के सहारे चल रहा था। लोग उसे पार करते देख रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। रवि देखता रहा। उसे कुछ समझ आया। तेज चलना ताकत नहीं है, रुकना कमजोरी नहीं है, चलते रहना असली ताकत है। हौसले की आवाज। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी हीरो की नहीं है। यह कहानी है तुम जैसी एक आम इंसान की। उस इंसान का नाम था आरव। आरव कोई खास नहीं था। वह बहुत अमीर नहीं था, बहुत ताकतवर नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन आरव के अंदर एक चीज थी। वह चीज थी संघर्ष। आरव हर सुबह जल्दी उठता था, नहीं इसलिए नहीं कि उसे शौक था, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे मजबूर कर दिया था। वह जब भी उठता, उसके मन में पहला ख्याल आता था, आज फिर वही दिन, वही परेशानियां। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे थे। लोग उसे कहते थे, तुमसे नहीं होगा, इतना मत सोचो, जितना है उसी में खुश रहो। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, धीरे धीरे वह खुद भी यही मानने लगा था। एक दिन आरव बहुत थक गया, शरीर से नहीं, मन से।
वह अकेला एक कमरे में बैठा था। अंधेरा था, खामोशी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं हमेशा डरता रहूंगा? क्या मैं कभी मजबूत बन पाऊंगा? उस रात आरव रोया, खुले दिल से रोया। और कभी कभी रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रोना नई ताकत की शुरुआत होता है। अगली सुबह आरव ने एक फैसला लिया। बहुत बड़ा फैसला नहीं, बहुत छोटा फैसला। उसने कहा, आज मैं हार नहीं मानूंगा। बस इतना ही, कोई क्रांति नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक छोटा सा वादा। आरव जानता था वह एक दिन में मजबूत नहीं बन सकता, लेकिन वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत बन सकता है। जब मन डरता, वह खुद से कहता, डर ठीक है, लेकिन रुकना ठीक नहीं। जब लोग हंसते, वह सोचता, हंसने दो, मेरी मेहनत जवाब देगी। जब असफलता मिलती, वह खुद को याद दिलाता, यह अंत नहीं है, यह सबक है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा, बाहर नहीं, अंदर। आरव अब हर समस्या से भागता नहीं था, वह उसका सामना करता था। उसे अभी भी डर लगता था, लेकिन अब डर उसे कंट्रोल नहीं करता था। यही होती है मेंटल टफनेस, डर का न होना नहीं, डर के साथ आगे बढ़ना। एक दिन आरव को एक बड़ा मौका मिला, वही मौका जिसका उसे सालों से इंतजार था। लेकिन साथ ही आया बड़ा डर। उसके मन में आवाज आई, अगर हार गए तो, अगर सब गलत हो गया तो। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर जीत गया तो। उसने कदम आगे बढ़ाया। उस दिन आरव पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन वह टूटा भी नहीं। या नहीं, बस यही सवाल। और धीरे धीरे नील बदलने लगा। उसकी चाल में शांति आ गई, उसकी आवाज में ठहराव आ गया। लोगों ने महसूस किया। किसी ने उससे कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा। नील मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था वह अब मजबूत हो रहा है। एक दिन फिर एक मुश्किल आई, वही पुराना डर, वही पुरानी असफलता। लेकिन इस बार नील भागा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर फिर टूट भी गया तो भी मैं खुद को संभाल लूंगा। और यही विश्वास उसे आगे ले गया। वह जीता नहीं, लेकिन वह हारा भी नहीं। और कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है। नील ने एक बात सीख ली थी, ताकत का मतलब हर समय मजबूत दिखना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है कमजोर महसूस करके भी खुद का हाथ थामे रखना। अब नील जब किसी टूटे इंसान को देखता तो उसे सलाह नहीं देता, वह बस कहता, मैं समझ सकता हूं। और यही शब्द सबसे ज्यादा हिम्मत देते हैं। आज नील की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वह डर से भरी भी नहीं है। वह जानता है हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और अगर नहीं भी आई तो वह अंधेरे में चलना सीख चुका है। अब मैं फिर तुमसे बात कर रहा हूं। अगर आज तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं हो रहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो सुनो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने रास्ते पर हो। खुद को समय दो, खुद को समझो, खुद को मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजबूत दिखने वालों से नहीं, अंदर से मजबूत बनने वालों से बदलती है। आज बस इतना याद रखना, तुम्हारी चुप लड़ाई किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही तुम्हें इंसान बनाती है। और एक दिन तुम खुद से कहोगे, मैं टूट सकता था, लेकिन मैंने खुद को चुना। यही है मेंटल टफनेस। शोर में शांत रहना, अंधेरे में आगे बढ़ना, और खुद का साथ कभी न छोड़ना। जब अंदर की आवाज उठी, मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अकेला महसूस करता है। यह कहानी है नील की। नील भी आम इंसान था, तुम्हारी तरह, मेरी तरह। उसके पास शिकायतें बहुत थीं,
और उम्मीदें बहुत कम। नील बाहर से ठीक दिखता था, हंसता था, बात करता था, काम पर जाता था, लेकिन अंदर अंदर बहुत शोर था। विचारों का शोर, डर का शोर, असफलता का शोर। रात को जब सब सो जाते, नील जागता रहता, छत को घूरता और सोचता, मैं कब चैन से सो पाऊंगा। उसे लगता था वह हमेशा पीछे रह जाता है, दूसरे आगे बढ़ जाते और वह वहीं का वहीं खड़ा रहता। वह खुद से कहता, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। और यही सोच धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगी। एक दिन नील की जिंदगी में बहुत बुरा दिन आया। सब कुछ एक साथ गलत हुआ। काम पर डांट पड़ी, किसी अपने ने भरोसा तोड़ा और सपनों पर फिर पानी फिर गया। उस दिन नील घर आया, चुपचाप। उसने मोबाइल बंद किया, लाइट बंद की और जमीन पर बैठ गया। वह बोला नहीं, बस बैठा रहा। कुछ देर बाद उसके अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी आवाज, लेकिन सच्ची। आवाज बोली, कब तक ऐसे ही सहता रहेगा। नील ने पहली बार उस आवाज को सुना। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं या मैंने खुद को कमजोर मान लिया है। उस सवाल ने उसके दिल को हिला दिया, क्योंकि जवाब आसान नहीं था। नील समझ गया, दुनिया उसे जितना भी तोड़े, सबसे ज्यादा चोट वह खुद को दे रहा है, अपने शब्दों से, अपनी सोच से। अगले दिन नील ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने बस एक काम किया। जब उसके मन में खुद को नीचा दिखाने वाला विचार आया, तो उसने उसे रोका और कहा, रुक, ऐसे नहीं। यह आसान नहीं था। विचार बार बार आते, डर बार बार लौटता, लेकिन अब नील भागता नहीं था। वह कहता, मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं, और यही काफी है। यही होती है मेंटल स्ट्रेंथ की शुरुआत, खुद से ईमानदार होना। दिन बीतते गए। नील अब भी गिरता था, अब भी दुखी होता था, लेकिन फर्क यह था, वह खुद को छोड़ता नहीं था। वह खुद से कहता, आज बुरा दिन है, बुरी जिंदगी नहीं। एक दिन नील ने एक बहुत पुरानी आदत छोड़ी। वह तुलना करना बंद करने लगा। पहले वह हर किसी को देखकर सोचता, वह मुझसे आगे है, वह मुझसे बेहतर है। अब वह सोचता, मैं कल से बेहतर हूं। पहले वह ऐसी हालत में टूट जाता, खुद को कोसता, सब छोड़ देता, लेकिन अब वह मुस्कुराया और बोला, मैं गिरा हूं, मैं खत्म नहीं हुआ। यही बात याद रखना, तुम्हारी असली ताकत जीत में नहीं है, तुम्हारी असली ताकत है गिरने के बाद उठने में। समय बीतता गया, आरव बदलता गया। लोगों ने नोटिस किया, वे वही लोग थे जो पहले उसे कमजोर कहते थे। अब वे पूछते थे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तुम हार कर भी मुस्कुराते कैसे हो। आरव जवाब देता, क्योंकि अब मेरी लड़ाई दुनिया से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से है। एक दिन किसी ने आरव से पूछा, मेंटली मजबूत कैसे बना जाए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, जब हालात तुम्हें तोड़ने आए और तुम फिर भी खड़े रहो, वहीं से शुरुआत होती है। वह बोला, अपने दर्द से भागो मत, उसे समझो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने खुद को मजबूत बनाने के लिए क्या किया। और सबसे जरूरी बात, खुद से झूठ मत बोलो। आज आरव बहुत बड़ा इंसान नहीं है, लेकिन वह मजबूत इंसान है। और याद रखना, मजबूत इंसान बनना अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हां तुमसे। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई समझता नहीं, तो एक बात याद रखना,
तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो और थकान आराम से ठीक हो जाती है। लेकिन हार मानना जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आज खुद से एक वादा करो, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा, बस इतना, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुम्हारी असली ताकत सामने आनी बाकी है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व करोगे, क्योंकि तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुम डटे रहे। यही है मेंटल टफनेस, यही है तुम्हारी असली जीत। खुद से किया गया वादा। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी उस मोड़ की है जहां इंसान सब कुछ सह चुका होता है। यह कहानी है कबीर की। कबीर ज्यादा बोलता नहीं था। लोग समझते थे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह थी, उसे बहुत फर्क पड़ता था, बस वह दिखाता नहीं था। कबीर ने जिंदगी में बहुत बार हार देखी थी। हर बार जब उसने कुछ शुरू किया, कुछ न कुछ टूट गया। कभी भरोसा, कभी रिश्ता, कभी सपना, और हर बार लोग एक ही बात कहते, छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। शुरू में कबीर लड़ता था, खुद को समझाता था, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। न लड़ने से नहीं, बार बार टूटने से। एक रात कबीर छत पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ऊपर आसमान था। उसने ऊपर देखा और धीरे से बोला, मैं और कितना सहूं? उस सवाल में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उस रात कबीर को एक बात समझ आई, वह जिंदगी से नहीं, खुद से नाराज था, क्योंकि वह हर बार सबको खुश करने की कोशिश करता रहा और खुद को भूलता रहा। अगली सुबह कबीर ने एक अलग फैसला लिया। कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, किसी को कुछ बताया नहीं। उसने बस खुद से एक वादा किया। वादा यह था, अब मैं खुद को आखिरी नंबर पर नहीं रखूंगा। उस दिन के बाद कबीर की जिंदगी अचानक आसान नहीं हुई। दिक्कतें वही थीं, दर्द भी वही था, लेकिन अब वह खुद को धोखा नहीं देता था। जब उसका मन कहता, तू कमजोर है, वह जवाब देता, मैं थका हूं, कमजोर नहीं। जब डर आता, वह उसे दबाता नहीं, वह कहता, आजा, लेकिन फैसले तू नहीं लेगा। यही होती है मेंटल टफनेस। खुद की हालत को मान लेना, लेकिन खुद को हारने न देना। कबीर ने एक और चीज सीखी, हर लड़ाई दुनिया से नहीं होती। कुछ लड़ाइयां खुद की सोच से होती हैं। पहले वह सोचता था, अगर सब ठीक नहीं हुआ तो मैं फेल हूं। अब वह सोचता, अगर मैं सीख रहा हूं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यह सोच बदलते ही कबीर बदलने लगा। उसकी चाल में अब घबराहट नहीं थी, उसकी आंखों में अब डर नहीं था। लोगों ने फर्क महसूस किया। किसी ने कहा, अब तू ज्यादा शांत रहता है। कबीर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था यह शांति आसानी से नहीं आई। एक दिन कबीर फिर गिरा, बहुत जोर से। पुराना कबीर यहीं रुक जाता, खुद को कोसता, सब छोड़ देता। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ठीक है, आज गिरा हूं, कल उठूंगा। और वह उठा, धीरे लेकिन पक्का। याद रखना, मजबूती का मतलब तेज दौड़ना नहीं होता। मजबूती का मतलब होता है गिरने के बाद चलते रहना। कबीर अब जीत को जश्न की तरह नहीं देखता था और हार को सजा की तरह नहीं। वह दोनों को जिंदगी का हिस्सा मान चुका था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतना सहने के बाद भी
तू टूटा क्यों नहीं? कबीर ने कहा, क्योंकि मैंने खुद को बीच रास्ते में छोड़ना बंद कर दिया। आज कबीर की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वह अपनी नजरों में सही है और यही काफी है। अब फिर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम आज किसी मोड़ पर खड़े हो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो एक बात याद रखना, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को छोड़ने की जरूरत नहीं है। धीरे चलो, रुको मत, खुद को समझो, खुद को पकड़ो, क्योंकि